हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड। आपने काफी थंबनेल देखे होंगे यूट्यूब पे, आजकल बहुत आ रहे हैं कि इलेक्शन में इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाना है, इस स्ट्रैटेजी से पैसा कमाना है। ठीक है, तो आप उन सबकी वीडियो देखेंगे, आप फंस जाएंगे ट्रैप में। वो लोग क्या कर रहे हैं, पुराना डेटा दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से वो सोच रहे हैं कि फिर से मार्केट इसी डेटा के हिसाब से यहाँ रिएक्ट करने वाले। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल अच्छा डेटा भी दिखाऊंगा पिछले 10 ईयर का। 2014 के जो इलेक्शंस थे, 2019 में फिर इलेक्शन हुए। ठीक है, तो दोनों टाइम जो है मोदी गवर्नमेंट आई है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2024 में 4 जून को रिजल्ट भी आ रहा, हम इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इलेक्शन में अच्छे से पैसा कमाएं, तो आपको इस वीडियो को देखना है और आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियो हम और लाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करें हम, तो मैं आपको 2024 का यहाँ पे 2014 का यहाँ आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 2014 16 मई को यहाँ पे इलेक्शन का हमें रिजल्ट देखने को मिल गया था। ठीक है, तो 16 मई को यहाँ देखने को मिला। देखिए 14 तारीख को यहाँ एक डोजी बनी थी। ठीक है, 15 एंड 16 के बाद यहाँ देखिए कितना बड़ा, यहाँ पे एक हफ्ते पहले, मतलब जो रिजल्ट आता है ना उससे एक हफ्ते पहले से ही बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिला। और रिजल्ट के अगले दिन यहाँ देखिए मार्केट यहाँ तक गई है। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ी है? 13%। 2024 में निफ्टी बढ़ा है 13%। जो यूजली एक साल का रिटर्न होता है ना निफ्टी का, जैसे होता है ना 13, 14, 15% ही देते हैं ज्यादा, तो निफ्टी ने कितना दिया? 13% सिर्फ एक हफ्ते में रिटर्न दे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि अभी पहले मैं 2014 के बाद पहले आपको लेके चलता हूँ 2019 के डेटा पे। ठीक है, क्योंकि आप तभी अच्छे से थोड़ा समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने जैसे अभी 2014 का डेटा डिस्कस किया, अब 2019 का डेटा भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 23 मई 2019 को हमें यहाँ पे रिजल्ट की डेट देखने को मिली। ठीक है, 23 मई को यहाँ रिजल्ट की डेट थी। ठीक है, लेकिन जो मार्केट है यहाँ देखिए 15, 16, 15 तारीख से मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट कर गया था और रिजल्ट फिर एक गैप अप हुआ, जो कि काफी अच्छा गैप अप था। कम से कम 400-500 पॉइंट का गैप अप था, जिसमें मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने काफी अच्छा पैसा भी बनाया है इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, और जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट कब आया? 23 जून को। ठीक है, तो ये आप रेड कैंडल देख रहे हैं, बड़ी सी रेड कैंडल, इसमें वॉलेटिलिटी देखिए, मार्केट एकदम गैप अप खुला था यहाँ पे। पहले यहाँ देखिए गैप अप यहाँ खुलता है, फिर थोड़ा सा ग्रीन शो करता है। ठीक है, लोगों को क्या लगता है, इलेक्शन डे है, रिजल्ट, एग्जिस्टिंग सरकार आती है तो मतलब पॉलिसीज चेंज नहीं होती, तो कंपनियों को भी दिक्कत नहीं होती, जिसकी वजह से कंपनी जो है और अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, उनके शेयर्स भागने लगते हैं। ठीक है, तो यही हुआ उस दिन भी, सबको यही लगा कि एग्जिस्टिंग सरकार आ रही है, मोदी जी ही आ रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में भी जो एग्जिस्टिंग सरकार है वही आ रही है। ठीक है, तो लोगों को यही लगा कि अब प्रीवियस डेटा देखते रहेंगे तो मार्केट बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, जिससे कि रिटेलरों को एक ट्रैप किया जा सके कि हाँ मार्केट ऊपर ही जा रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो जिस वजह से सारे जो रिटेलर हैं वो इसमें ट्रैप हो गए। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जो ऑपरेटर को, क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को तो अपोजिट साइड के ऑर्डर चाहिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑपरेटर को अगर बाय करना है यहाँ से, तो उसको सेल ऑर्डर चाहिए, वो कोई बेचेगा तभी तो वो बाय कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर किसी का व्यू, हर रिटेलर का व्यू था बुलिश, सब यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्डर मिल गए बाय साइड के, किसको? ऑपरेटर को, और उसने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी से यहाँ पे सेल किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। यहाँ देखिए कितनी बड़ी, फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक इतनी बड़ा सेल ऑफ, हैवी सेल ऑफ था, ब्लड बाथ जैसे। मतलब जो भी सोच रहे थे ना कि इलेक्शन के दिन वो पैसा कमाएंगे, बिल्कुल पैसा नहीं कमा पाए वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो डेटा देख लिया, 2014 का देख लिया, 2019 का देख लिया। ठीक है, अब बारी किसकी है? 2019 की। ठीक है, अब बारी किसकी है? 2024 की बारी है। ठीक है, सॉरी मैं गलती से बोल गया। तो अब बारी है 2024 के इलेक्शन की। अब भी लोग यही सोच रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसमें भी यही होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग सरकार आती है तो सभी कंपनियों के जो पहले से रूल्स रेगुलेशन बने पड़े हैं
उसी के हिसाब से वो कंपनी जो है मूव करती रहेगी, कोई भी पॉलिसी में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और हाइप भी बना दिया है कि मोदी जी ने कि इस बार 400 पार, ये सब बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इलेक्शन का, कि सच्ची में जो सरकार है वो मोदी जी की ही आने वाले है, थर्ड टर्म उन्हीं का होने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से एनालिस्ट लोग हैं ना, बड़े बड़े जो मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आप बढ़ता हुआ देखेंगे मार्केट को कम से कम 20 से 25%, ठीक है। अभी जो हमने देखा था डेटा, उसमें मार्केट 13%, पिछले इलेक्शनों में 13% बढ़ी है, 10% बढ़ी है, लेकिन एनालिस्ट लोगों ने इस बार क्या कहा है, सीधा सीधा 20 से 25% इस बार मार्केट यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बार की देख लेते हैं हमें किस स्ट्रैटेजी से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको अभी थोड़ा प्रीवियस डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर से हम चलते हैं 2014 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2014, तो यहाँ पे देखिए जब जब मार्केट एक मार्केट बाउंस बैक, मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाती है, इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है उससे एक हफ्ते से पहले जो रैली स्टार्ट करती है मार्केट, उससे पहले क्या करती है मार्केट, दबा के थोड़ा थोड़ा रेड में रहती है, मतलब एक फियर को वो कर देती है कि मार्केट में, कि सब लोग कोई बाय ना करे, सेल करे, कि सोचते हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी रहेगी। तो ये देखिए 2014 में ऐसे हुआ था। देखिए वन डे का मैंने यहाँ टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। देखिए एक डे रेड क्लोज हुआ, यहाँ भी देखिए 3 डे, 4, 5, 6, 7, तो पूरा एक हफ्ता यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ। और जैसे ही हम पास आ रहे थे, जैसे जैसे इलेक्शन डेट के, इलेक्शन का जो रिजल्ट है, आउटकम है जो रिजल्ट का, उसके पास जैसे जैसे आ रहे थे, तो उसी पे हमें यहाँ देखने को मिला रैली, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होती है, मतलब जो रिजल्ट का डेट होता है ना, उससे एक दो हफ्ते पहले करेक्ट होती है, ऐसा प्रीवियस डेटा बता रहा है, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने डेटा भी है, ठीक है। 2014 का हमने यहाँ देख लिया, एक बार 2015 का भी देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2019 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2019 में भी मार्केट देखिए 2 हफ्ते से लगातार, यहाँ देखिए आपको सारी रेड कैंडल दिखनी होंगी, एक भी ग्रीन नहीं दिखेगी, ठीक है। जब ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई, वहीं से एक्यूमुलेशन हुआ, और उसके बाद वहां से एक हफ्ते पहले जो है रैली हमें देखने को मिली इंडियन स्टॉक मार्केट में आफ्टर अ रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट आपको पता ही है पॉजिटिव ही था, क्योंकि मोदी जी आए थे। लेकिन 2019 तक मोदी जी की जो इमेज थी ना, ऐसी नहीं थी जैसी अब है, ठीक है। तो अब मोदी जी की जो इमेज है ना, एक तो ग्लोबल वर्ल्ड जो लीडर्स होते हैं, उसमें सबसे जो पहला नाम आता है ना, वो मोदी जी का ही नाम आता है, ठीक है। तो अब आप सभी को ये पता लग ही गया होगा कि थर्ड टर्म भी उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही आने वाला थर्ड टर्म। तो हमें अब ये क्या करना है, सिर्फ ये जो गैप अप है ना, हमें इस पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ, कि डेट दिखा देता हूँ मैं आपको, कि मतलब क्या क्या जो डेट्स हैं वो रहने वाली हैं, ठीक है। तो 1 जून को क्या है, जो लोकसभा के जो इलेक्शन है ना, वो लास्ट फेज में रहेंगे, वो भी सैटरडे, उस दिन मार्केट बंद रहेगी, ठीक है। और जो एग्जिट पोल जो लास्ट होंगे ना, मतलब कि जो लास्ट है वो 1 जून को है, एग्जिट पोल जो है लास्ट हो जाएंगे 1 जून को, ठीक है। वो भी शाम को 6:30 तक, ठीक है। अब आता है हमारे पास संडे, संडे मतलब 2 जून। 2 जून से क्या होगी, काउंटिंग होगी हमारी आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम स्टेट में, ठीक है। इस संडे है तो ऑब्वियसली बंद रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा काम का डेटा है, जिस दिन मार्केट ओपन होगी, वो क्या है हमारा मंडे यानी कि 3 जून। तो 3 जून को यहाँ पे ट्रेडिंग डे है, मार्केट एग्जिट पोल्स पे रिएक्ट कर सकती है। और आपको पता है मार्केट अभी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिर रही थी, रेडिश हो रही थी, लेकिन अभी एक 300-400 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी ने एक मूव दिया था, जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे खड़ा था निफ्टी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बन गई है, और इलेक्शन में भी सिर्फ एक हफ्ता रह जाएगा, एक हफ्ता क्या 2-3 दिन ही रह जाएंगे। तो आप यहाँ से एक कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ट्यूसडे यानी कि 4 जून को आप सभी को पता है लोकसभा का जो इलेक्शन है रिजल्ट अनाउंस होगा। सबसे पहली बात है, लोकसभा का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अनाउंस अगर मार्केट आवर में हुआ ना, तो मार्केट में एक मतलब बहुत ही वन साइडेड रैली, आपको 2000 पॉइंट एक घंटे में, यानी कि या फिर एक ही दिन में शायद ज्यादा भी दिख सकते हैं, 1000-2000 पॉइंट ऐसे ऐसे निफ्टी भाग सकता है। और बैंक निफ्टी की तो आप पूछिए मत, तो इतना मूव कर सकता है ये, ठीक है। तो हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है,
ठीक है। इलेक्शन वाले दिन पे हम क्या स्ट्रैटेजी पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, मैंने यहाँ पे 2024 का यहाँ पे चार्ट खोल लिया, जहाँ पे अभी निफ्टी 50 करंटली स्टैंड करता है, ठीक है। तो करंटली देखिए, जब जब हमने देखा मार्केट यहाँ पे गिरता है, उसके बाद से क्या होता है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन इलेक्शन वाले महीने से पहले ही 5% ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप सोचेंगे जो हमने 2014 में देखा, 2014 में देखा, 2019 में देखा, 2019 और 2014 के हमने इलेक्शंस में देखा कि मार्केट पहले थोड़ा रेड जोन दिखाती है हमें, उसके बाद एक मूव दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका उल्टा हुआ, रेड तो हमें दिखाया, मतलब लगातार गिरी, लेकिन उसके बाद 5% ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब यहाँ से एक सिनेरियो ये बन सकता है कि आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं 3 जून 4 जून को, ठीक है। मान लीजिए अगर 4 जून को रिजल्ट आता है, अगर मार्केट आवर में नहीं आता, मार्केट आवर के बाद आता, मान लीजिए 4 5 6 बजे कभी भी आता है, तो वो वाला दिन तो मिस हो गया, तो आप किस दिन ट्रेड ले पाएंगे, 5 जून को ट्रेड ले पाएंगे। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे हो गया इलेक्शन का, वो हुआ 5 जून। तो हमें क्या करना है, 5 जून पे मार्केट में ट्रेड करने नहीं बैठना है, ठीक है। क्यों, उस दिन ऑपरेटर लोग ट्रैप करेंगे, आप पैसा गवा के जाएंगे, बिल्कुल कमा के नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस डेटा भी हमने अभी देख लिया है, उसमें भी ऐसा ही हुआ है, ऑपरेटर हर बार ट्रैप कर देता है रिटेलर को। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ गैप आपको ट्रेड करना है। अब 4 जून को अगर रिजल्ट आता है, अगर मार्केट आवर में नहीं आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम प्रीटी मच श्योर हैं कि मोदी जी की सरकार आने वाली है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो है, हमें कॉल बाय करके रखनी है अगले दिन के लिए, इंट्राडे नहीं, हम पोजीशन स्विंग कर कह सकते हो आप उसे, ठीक है। तो पोजीशन जो है हम बाय, आज मान लीजिए आज 4 जून है, मार्केट आवर में रिजल्ट नहीं आया, तो 3 बजे के आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम का चल रहा हो, एट द मनी लेना, वो उसको शूट अप बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो एट द मनी का प्राइस लेना, वो मान लीजिए 158 या 160 का चला, तो 4,000 रुपये का एक लोट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आज बाय कर लेना है कॉल साइड के लिए, और कल जैसे कि मान लीजिए आज 6 बजे, यानी कि 4 जून को 6 बजे या 7 बजे जैसे ही रिजल्ट आता है और पॉजिटिव आता है, 400 पार भी हो जाते हैं, तो आपको पता है मार्केट जो है ना गैप अप खुलेगी। गैप अप खुलते ही आपका जो पैसा है डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, ऑप्शन जितना भी बढ़ेगा। और मतलब आपको पता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कितना अच्छे से जो है मार्केट गैप अप करता है। अगर मार्केट जो है गैप अप करता है 200-300 पॉइंट डेल्टा का ही, अगर डेल्टा एट द मनी का चलता है 8 से 9, ठीक है, तो मतलब अगर आपके पॉइंट 100 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो 80 पॉइंट आपके होंगे, यानी कि 200 पॉइंट जाता है तो 160, यानी कि आपने पैसा मान लीजिए 80 रुपये लगाया ना, तो मान लीजिए 3 गुना पैसे हो जाएंगे, 3 गुना आपके पैसे हो जाएंगे इलेक्शन के अगले दिन, ठीक है। और गैप अप के बाद तुरंत निकल जाना, ये नहीं सोचना, लालच में नहीं रहना कि मतलब आगे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तुरंत हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस सिर्फ गैप अप ही ट्रेड करना है इलेक्शन वाले दिन, ठीक है। तो 4 जून को मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, सिंपल काफी। तो हमें क्या करना है, 4 जून को अगर मार्केट आवर में नहीं आता है रिजल्ट, शाम को आता है रिजल्ट, तो हमें अगले दिन के लिए कॉल बाय करने हैं, अगर आप श्योर हो कि थर्ड टर्म भी मोदी जी का होने वाला है, ठीक है। तो आपने कॉल बाय कर ली, और जैसे ही फिर 5 तारीख अगले दिन गैप अप होता है, आपको पोजीशन काट देनी है, अपना प्रॉफिट बुक करना, घर जाना, सो जाना है, ठीक है। 2-3 दिन तक कमाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। अब आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपके पास भी इलेक्शन रिजल्ट डेट के पास, मतलब रिजल्ट डेट के दिन कोई स्ट्रैटेजी हो ट्रेड करने का, आप कमेंट में बता सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, हम आप नंबर शेयर करके मतलब बता देना, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला भी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड और लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ स्टे रहना पड़ेगा, तभी हम हमारी जो वीडियोज़ है आप तक रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से इजाज़त चाहूँगा, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।